आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो सुन के आपके दिल को सुकून मिलेगा। इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। रिलेशनशिप में जब हम ये महसूस करते हैं कि पार्टनर अब हमसे धीरे धीरे दूर जा रहा है, पार्टनर बहाने ढूंढ रहा है हमसे बात ना करने के, पार्टनर डिस्टेंस बना रहा है, उस वक्त हम क्या करते हैं? परेशान रहने लगते हैं, दुखी रहने लगते हैं। हमारा ध्यान जिंदगी में किसी और दूसरे काम पर नहीं रखता है और कई बार तो हम रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। लेकिन आप एक बात समझने की कोशिश करो कि आज रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा कम हो गई है, आपकी इज्जत कितनी ज़्यादा कम हो गई है। पार्टनर एक टाइम पर इतना अटेंशन देता था, लेकिन आज पार्टनर आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहा है। लेकिन ये एक दिन में तो नहीं हुआ। ऐसा तो था नहीं कि पार्टनर आपसे रोज अच्छे से बात कर रहा है और पार्टनर एक दिन में बदल गया। क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारी रिस्पेक्ट कम होने लगती है, धीरे धीरे हमारे फाइट्स होने लगती है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और उसी वजह से दूरियां भी बढ़ती है। यानी कि पार्टनर ना तो एक दिन में आपको इज्जत देते हैं और ना ही एक दिन में आपको बेइज्जत करते हैं। समय लगता है, काफ़ी स्लोली स्लोली आपकी इज्जत वो करते हैं और धीरे धीरे आपकी इज्जत कम भी होती है। लेकिन हम क्या चाहते हैं ना, हमारी ये एक्सपेक्टेशंस रहती है हमेशा कि अगर रिलेशनशिप में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हमारी वैल्यू नहीं है, तो बस वो एक दिन में बढ़ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहला काम आपको ये करने की ज़रूरत है कि आप खुद के गलतियों को एनालाइज करो। रिलेशनशिप को ठीक करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि पार्टनर को बदलना है। कई बार आपको खुद को बदलने के बारे में भी सोचना पड़ता है। हमेशा पार्टनर की साइड से गलती नहीं होती है, कई बार आपके साइड से भी गलती होती है। यानी कि आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि आपकी क्या गलती है, आपको ये समझने की ज़रूरत होती है कि पार्टनर की क्या गलती है। यानी कि अगर आप हमेशा यही देख रहे हो ना कि पार्टनर ने ये गलत किया, पार्टनर को ब्लेम करना है, तो फिर आप कभी भी रिलेशनशिप में खुश नहीं रह सकते। आप भी इंसान हो, आपसे भी कुछ गलतियाँ होती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी गलतियों को एनालाइज करो। आपके तरफ से क्या क्या गलतियाँ हो रही है, आपका गुस्सा कैसा है, आप दुखी होते हो तब क्या करते हो, आप ऐसी कौन सी गलतियाँ कर रहे हो जिस वजह से पार्टनर इरिटेट हो रहा है। अब मैं जानता हूँ कि हम ये सोचते हैं कि हमारी तो ज़्यादा गलतियाँ नहीं है, पार्टनर ही बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहा है। लेकिन जब तक आप खुद की गलतियों को ठीक नहीं करोगे, जब तक आप खुद के गलतियों में सुधार नहीं करोगे, तब तक आप पार्टनर को नहीं समझा सकते। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि खुद की गलतियों में सुधार करने का कितना ज़्यादा फ़ायदा आपको हो सकता है। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हो। यानी कि आपको पता है कि आपकी ये गलती है कि आप ओवर रिएक्ट कर देते हो, पार्टनर को बहुत कुछ बोल देते हो। तो जब आप अपनी गलतियों में सुधार करते हो, यानी कि आपको पता है कि आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अगर पार्टनर ने थोड़ा भी इग्नोर किया तो आपको गुस्सा आ गया। लेकिन जब आप वो गुस्से को कंट्रोल करने लगते हो, खुद को शांत करने लगते हो, खुद को रिलैक्स करने लगते हो, तो जब आप धीरे धीरे अपने आप को शांत कर रहे हो ना, अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक पल में कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको गुस्सा आता है और गुस्सा आपने ख़त्म कर दिया। आपको बहुत धीरे धीरे खुद को बदलना है। तो जब आप धीरे धीरे खुद को बदलते हो, पार्टनर ये महसूस करने लगता है कि आप तो पहले हर बात पे रिएक्ट करते थे, थोड़ा भी आपको इग्नोर कर दिया जाए तो आप रोने लग जाते थे, गुस्सा करते थे, कॉल मैसेज करने लग जाते थे। लेकिन जब आप धीरे धीरे खुद को बदलते हो तो पार्टनर आपको अटेंशन देता ही है। इंसान का ये बिहेवियर होता है कि वो बदलाव को महसूस करता ही है। यानी कि अगर आप भी अपने आप में बदलाव करोगे तो पार्टनर भी आपको अटेंशन देगा, पार्टनर का भी ध्यान आपके तरफ आएगा। लेकिन हम ये सोचते हैं कि अगर हम बदलाव करने लग जाए, हमने खुद को तो ठीक कर दिया, हम खुद को बदल रहे हैं, हम खुद को शांत कर रहे हैं, पार्टनर को ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दे रहे हैं, ज़्यादा दुखी नहीं रहते हैं। लेकिन इसी बीच पार्टनर हमें छोड़कर चले गया तो, क्योंकि पार्टनर के तो हिसाब से हो जाएगा जब हम उन्हें बातें नहीं सुनाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन आप इस बात को भी समझने की कोशिश करो कि अगर आप हमेशा गुस्से में ही रहोगे, इरिटेट होते रहोगे, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो वो आपको 100% छोड़कर चले ही जाएंगे। यानी कि 100% क्लियर है कि अगर आपने अपना बिहेवियर नहीं बदला, आपने अपनी गलतियों को ठीक नहीं किया, तो वो आपको छोड़कर चले ही जाएंगे। क्योंकि उन्हें तो रीज़न मिल जाएगा कि आप तो हमेशा गुस्सा करते हो, मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। इसीलिए याद रखना, जब भी हम अपनी गलतियों में सुधार करते हैं
तो आपको पार्टनर छोड़कर नहीं जाता है, बल्कि आपका बदलाव देखकर पार्टनर धीरे धीरे आपके तरफ इन्वॉल्व होने लगता है। एक दिन में नहीं होगा, 2-4 दिनों में भी नहीं होगा, 5, 10, 15 दिनों का टाइम लो। पहले खुद को समझो कि आप गुस्से में कैसे रिएक्ट करते हो और फिर धीरे धीरे खुद को बदलो। अब एक बात मैं आपको समझाता हूँ। हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ठीक है, हमने हमारी गलतियों को ठीक करने के बारे में सोच लिया, लेकिन अब पार्टनर जो गलतियाँ कर रहा है, हमें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है, अटेंशन नहीं दे रहा है, उन्हें कैसे समझाए? तो देखिए, समझाना तो बोल कर ही पड़ता है। अगर मैं आपको कोई बात समझाना चाहता हूँ लेकिन मैं बिल्कुल ऐसे बैठ जाऊँ तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। यानी कि मुझे तो बोलना पड़ेगा आपको कुछ समझाने के लिए। उसी तरीके से रिलेशनशिप में आपको भी बोलना पड़ेगा अपने पार्टनर को कोई बात समझाने के लिए। तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो? आप वहाँ पर शांत रहकर उन्हें उनकी गलती बता सकते हो और फिर उन्हें आप सोचने का मौका दे सकते हो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम उन्हें कोई बात समझाते हैं और वो समझते ही नहीं है, तो हम उनके ऊपर टूट जाते हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि आप गुस्सा मत करो, आप शांत रहो, लेकिन मैं देख रहा हूँ फिर भी आप गुस्सा कर रहे हो, तो मैं आपको ज़बरदस्ती अगर समझाने की कोशिश करूँगा तब भी आप नहीं समझोगे। इसी तरीके से रिलेशनशिप में आप ज़बरदस्ती पार्टनर को अगर उनकी गलतियां बताने में बिजी हो तो बिजी ही रहो, वो नहीं समझने वाले हैं। आप उन्हें चाहे एक दिन में 10 बार बताओ या एक दिन में आप 100 बार बताओ, उन्हें उनकी गलती समझ में नहीं आएगी। आप उन्हें उनकी गलती 1 या 2 बार बताओ ताकि उन्हें भी पता चले कि वो क्या गलत कर रहे हैं, और फिर बिना गुस्सा किए अपने आप को शांत करने पर ध्यान दो, क्योंकि गुस्सा करने से वो आप ही को ब्लेम करेंगे। इसीलिए आपको अपने स्वभाव पे काम करना होगा। शांत रहकर आप उनको समझा सकते हो, अगर वो नहीं समझते हैं तो आप उन्हें मौका दे सकते हो। लेकिन मैं अभी भी आपको कह रहा हूँ कि आपकी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगी जब आप खुद को बदल लोगे, खुद को शांत करोगे, खुद पर काम करोगे। इसीलिए कहते हैं, आप अगर रिलेशनशिप में या फिर दुनिया में किसी भी इंसान में बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलने के बारे में सोचो, खुद को शांत करने के बारे में सोचो, क्योंकि वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। धीरे धीरे ही बदलोगे, ये भी आप अपने माइंड में ज़रूर रखना। अभी भी मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पर मैं 1-1 मिनट के काफ़ी अमेजिंग वीडियोस बनाता हूँ, सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया।